आपके सामने एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम उपाय के साथ आए हैं, उपाय लेकर आए हैं देश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी, अन्ना हजारे जी। अन्ना हजारे जी ने सूचना के कानून के लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन किया है और अन्ना जी के कारण महाराष्ट्र के कई मंत्रियों को घर जाना पड़ा है, अधिकारियों को नौकरी से निकालना पड़ा है। ऐसे हजारे जी ने दिल्ली में अब भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन की बात की है, वो भी किसी फॉर्मूले के साथ। केवल भ्रष्टाचार को विरोध करने के लिए, चर्चा में आने के लिए या माहौल बनाने के लिए नहीं, तो एक जन लोकपाल विधेयक के साथ अन्ना हजारे जी 5 तारीख से दिल्ली में अनशन पर बैठ रहे और लोक जनपाल लेकर आए हैं फॉर्मूला। भ्रष्टाचार का क्या है, हम इस पे नजर डालते हैं पहले की मुद्दा क्या है। भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए विभिन्न देशों में विभिन्न उपाय किए जाते हैं। भारत में भी स्वतंत्रता से लेकर आज तक ऐसे कई आंदोलन हुए जिनमें सरकार ने अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं किए। 1984 में भ्रष्टाचार के लिए जन लोकपाल विधेयक पेश किया गया, लेकिन ये भी अभी तक पारित नहीं हुआ और अब उसके नियम और मसौदे को लेकर मतभेद भी सामने आए हैं। आजादी के इन 64 सालों में कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने भी भ्रष्टाचार से लड़ने की जिजीविषा नहीं दिखाई। हमारी इसी कमजोरी के चलते ही साल दर साल घोटाले दर घोटाले जारी रहे। हमारे राजनेता और नौकरशाहों ने तंत्र में सुधार के लिए कुछ नहीं किया। इस वजह से भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए खास तौर पर बनाया गया लोकपाल विधेयक पिछले 42 सालों से पारित नहीं हो पा रहा है और राजनीतिक पार्टियां इसके लिए एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही है। ये हाल तब है जब सरकारी लोकपाल विधेयक को नकदंत विहीन बताया जा रहा है, जिनमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे भ्रष्टाचार के दानव का खात्मा हो। आखिर वजह क्या है कि लोकसभा में 8 बार के प्रयास के बावजूद लोकपाल विधेयक पारित नहीं हो सका। इस विधेयक की तमाम खामियों को दूर करने के लिए जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे 5 अप्रैल से आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए देश भर के भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता और संगठन अन्ना हजारे जी के समर्थन दे रहे हैं। क्या आप अन्ना हजारे जी के इस आंदोलन को समर्थन देंगे? अब क्या करेंगे? इस जन लोकपाल के आप समर्थन में है या जो आपके जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार को पाल रहे उसके समर्थन में? किसी न किसी मुद्दे पर आपको एक दिशा में आना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बोले और भ्रष्टाचार की लड़ाई से दूर रहे। अब भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए अगर मिटाना है तो एक अच्छा मुद्दा है और इस लड़ाई में सम्मिलित होना चाहिए। इसलिए हम आपको पूछ रहे सवाल कि क्या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जन लोकपाल एक अच्छा फॉर्म जिसको लागू करना चाहिए? क्या है आपका कहना? आप हमें कॉल करके, एसएमएस करके, सोशल नेटवर्किंग साइट से जवाब दे सकते हैं। कॉलर भी हमारे पहले आज के जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, देखते क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। अभी इन्होंने, नमस्कार जी, ऐसा है अब इन्होंने राजा को अंत किया है। उसके बाद ऐसा है राजा भी बाद में 2-3 महीने जेल में छोड़ रह के छूट जाएगा, कोर्ट में जाके बिल्कुल छूट जाएगा। तो उसका क्या है, 1,76,000 हजम हो गए। उसका आगे क्या परिणाम निकल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। और ये जन लोकपाल विधेयक में जिसने करप्शन किया है उसे पैसे वसूलने का प्रावधान है। नहीं, ऐसा है ना, अगर इनके हम पैसे कैसे वसूल होंगे? कोर्ट में तो जाके इनका कुछ बनेगा नहीं, वहाँ तो छाकर जैसे वकील बैठे हुए हैं, बिल्कुल इनके कहाँ निकलने देंगे, कुछ वजह न देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका आपके हिसाब से क्या उपाय है? उपाय क्या है? इनका चाइना वाला हाल करना चाहिए, जिसके एलिगेशन लगता है उसको गोली मारो, खत्म करो। वाह, धन्यवाद। एक प्रतिक्रिया है और भी एक कॉलर है, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। जय हिंद। सर जी, सबसे पहले आपको आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूँ। क्या गुड़ी पाड़वा हिंदू नववर्ष है, बिल्कुल, उसके बारे में आपको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। दूसरी बधाई को भी बधाई। हाँ, हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को मेरी तरफ से बधाई देता हूँ। बिल्कुल। और दूसरी बात, अब ये सही मुद्दे पर आना चाहता हूँ। अन्ना हजारे साहब उस टाइम के गांधी जी ने जो आंदोलन किया है, वो ये आज जो गांधी जी है तो मैं मानना चाहूंगा अन्ना हजारे जी को। अन्ना हजारे जी और किरण बेदी जी मैडम और सौमी जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। भ्रष्टाचार के जो इन लोगों ने आंदोलन किया है, जो ऑपोजिशन में बैठे, ये सही है। भ्रष्टाचारी जो गुंडागर्दी वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान का पैसा गरीबों का पैसा इन्होंने हड़प किया है, इन
उनके खिलाफ जो आवाज उठाया है, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। मैं चाहूंगा कि लोकपाल नियुक्त किया जाए, संसद के अंदर इस बात को पास होना चाहिए। मैं धन्यवाद आपके बिल्कुल धन्यवाद। लोकपाल बिल के बारे में कई दिनों से चर्चा है। ये कुछ देशों में पहले भी पारित हो चुका है और जहां जहां ये चल रहा है, इस पर काम हो रहा है, वहां पर भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाबी मिली है। भारत में ये क्यों नहीं पास हो सकता, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस बिल पर पहले नजर डालते हैं कि ये क्या कहता है। द्वारा शुरू की गई एक पहल का नाम है। इस कानून के अंतर्गत केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त का गठन होगा। जस्टिस संतोष हेगड़े, प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल द्वारा बनाया गया ये विधेयक लोगों के द्वारा वेबसाइट पर दी गई प्रतिक्रिया और जनता के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। ये संस्था निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट की तरह सरकार से स्वतंत्र होगी। कोई भी नेता या सरकारी अधिकारी जांच की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इस बिल को शांति भूषण, जेएम लिंगदो, किरण बेदी, अन्ना हजारे आदि का भारी समर्थन प्राप्त हुआ है। इस बिल की मांग है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई भी मामले की जांच 1 साल के भीतर पूरी की जाए। परीक्षण 1 साल के अंदर पूरा होगा और 2 साल के अंदर अंदर भ्रष्ट नेता व अधिकारियों को सजा सुनाई जाएगी। इसी के साथ भ्रष्टाचारियों का अपराध सिद्ध होते ही सरकार को हुए घाटे की वसूली की जाए। यह बिल एक आम नागरिक के लिए मददगार जरूर साबित होगा, क्योंकि यदि किसी नागरिक का काम तय समय पर नहीं होता तो लोकपाल बिल दोषी अफसर पर जुर्माना लगाएगा और वो जुर्माना शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में मिलेगा। आप किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की शिकायत लोकपाल से कर सकते हैं, जैसे कि सरकारी राशन में कालाबाजारी, सड़कें बनाने में गुणवत्ता की अनदेखी या पंचायत निधि का दुरुपयोग आदि। लोकपाल के सदस्यों का चयन जजों, नागरिकों और संवैधानिक संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। इनमें कोई भी नेता की कोई भागीदारी नहीं होगी। इनकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से जनता की भागीदारी से होगी। इस तरह की पहल से समाज में न सिर्फ एक उम्दा संदेश जाएगा, बल्कि एक आम नागरिक का समाज के नियमों पर विश्वास भी बढ़ेगा। हर सरकार जनता को जवाबदेह है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना हर नागरिक का हक है। आम नागरिक का हक है, लेकिन उसको छीना जा रहा है। संसद में न्यूक्लियर पावर का बिल सरकार अपने आप को दांव पर लगाकर पास करती है, तो फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए कोई बिल पास क्यों नहीं हो सकता। और जो बिल लाने की बात सरकार कर रही है उसमें इतनी खामियां हैं कि वो आम आदमी के लिए किसी भी फायदे का सौदा नहीं हो सकता। एक कॉलर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, सुनते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। जो लोकपाल बिल है और क्यों नहीं मंजूर करी, क्या कारण है इसका? आप क्या मानते हैं, क्या कारण होगा? कारण है साल से साल भ्रष्टाचार कारण है इसका। ऊपर से नीचे सब भ्रष्टाचार हो जाए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, या स्टेट गवर्नमेंट क्या, कर्मचारी जो इनके बड़े बड़े अधिकारी सब भ्रष्ट हो जाएंगे। मतलब सरकार ही सारे जगह की भ्रष्ट है, तो फिर लोकपाल लाने की इच्छा कौन व्यक्त करेगा, ऐसा आप कहना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, धन्यवाद। यही कारण लगता है कि इतने सालों के बाद भी इस बिल को ठंडे बस्ते में डाला हुआ है और अन्ना हजारे जी ने आमरण अनशन की बात करने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं की है। एक और कॉलर। नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं विजय मिश्रा भद्रक से बोल रहा हूँ, उड़ीसा स्टेट। नमस्कार, बोलिए क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? हाँ, बात ऐसा है, आपने जो मुद्दा आज उठाएंगे, इतना कीमती मुद्दा पूरा देश के लिए, तो बात ऐसा है, ये अन्ना हजारे साहब आज जो काम कर रहे हैं, जो ये 5 तारीख को तो शुरू का था, मेरा ख्याल है पूरा देश वहाँ जंतर मंतर जाकर उनका साथ बढ़ जाना चाहिए। बिल्कुल, तब इन लोगों का पता चलेगा कि बिल्कुल क्या चल रहा है आजकल इस देश में। ये देश आखिर कहाँ जा रहा है, मेरे समझ में नहीं आता। मैं तो तड़प चुका हूँ, मैं तो तंग आ चुका हूँ इन भ्रष्टाचार नेताओं से। बिल्कुल, पूरा देश तंग आ चुका है। पहले शायद कुछ हो जाए तो मुझे अच्छा लगा कि ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कुछ प्रक्रिया तो शुरू कम से कम हो गया। यही मुझे एक आश्वासन है। मरने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि ये आजादी का जो बर्बादी चल रहा है, ये कम से कम ये रोक गया है। अन्ना हजारे साहब को मेरा सबसे नमन। और आप सुरेश जी, आपने आपका सुदर्शन न्यूज चैनल आज जो मुद्दा उठाए पूरा देश के लिए, ये एक जागरूक लाया है। आपको भी मेरा सबसे प्रणाम
और नमस्कार आपको भी। और आपने जिस भावना के साथ बात की है, शायद हमारे देश की लीडरशिप इस भावनाओं को, उस फीलिंग को समझ पाए और इस दिशा में कुछ करे। अब लड़ाई की शुरुआत हो रही है। अब ऐसे समय में आप जिस निराशा से आप बोल रहे हैं, वो निराशा तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब हौसले के साथ, बुलंदी के साथ लड़ाई पर मैदान में उतरना है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। यहाँ पर एसएमएस भी कई बड़ी मात्रा में आए हैं और आप भी एसएमएस कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाकर आप सुदर्शन को फॉलो करते हुए अपने मैसेज को भी चैनल पर डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। आपकी बातों को हम मंच दे रहे हैं और विदाउट एडिट आपकी सारी बातें चैनल के द्वारा ऑस्ट्रेलिया से लेके यूके तक और भारत में DTH के द्वारा www.sudarshan.tv.com पर पूरी दुनिया भर में और 3G मोबाइल पर भी दिखा रहे। आप इस मंच का उपयोग करिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिंदास बोल में हमने सबसे ज्यादा कार्यक्रम की है और अन्ना हजारे के इस आंदोलन को देश भर में सब लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि किसी ने तो पहल की है। उस पहल में सब लोग अगर एक साथ आ जाए तो उस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने में यश मिलेगा। हम और एक कॉलर के पास चलते हैं। साथ साथ में आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और हम यहां पर नजर डालेंगे थोड़ी देर बाद इस बिल के और सरकारी बिल में क्या अंतर है उस पर, लेकिन उसके पहले एक कॉलर से बात करते हैं।